श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, विशेष करके यह बात बताए। पहला जो प्रश्न था आत्मा की गति के बारे में। 3 प्रकार की गति होती है। एक है ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। कर्म के अनुसार गति होती है और गुणों के संग के अनुसार भी गति होती है। जिस प्रकार सत्व, रज, तम जिस प्रकार गुणों का संग करता है और उस प्रकार की हमारी गति होती है। दूसरा प्रश्न में जो व्यक्ति ने प्रश्न किया, साधक ने, यदि अंत समय में चिंतन करने से भगवत प्राप्ति होती है तो पहले हम भोग संग्रह प्रवृत्ति में ही रहे, सांसारिक भोग का ही भोग करें, और जब अंत समय आएगा तब उस समय में राम राम कर लेंगे, भगवान का चिंतन कर लेंगे। परंतु महाराज जी ने कहा जब अंत समय आएगा उस समय में राम राम या भगवान का चिंतन कर लेंगे, तो अंत समय कब आएगा किसको क्या पता है। जन्म का तो पता है लेकिन मृत्यु का कोई समय पता नहीं है। कब किसकी मृत्यु कब हो सकती है कुछ भी पता नहीं है। और ये जो मनुष्य जन्म है ये आदि जन्म है और अंत जन्म है। संपूर्ण जन्मों का अंत जन्म 84 लाख योनियां जो जीव जा रहा है ये मनुष्य जन्म से ही शुरू होती है। और 84 लाख योनियों का अगर बंद होगा, समाप्त होगा, अर्थात हमारा कल्याण होगा तो ये मनुष्य जन्म में ही होगा। ये आदि और अंत। क्योंकि आप विचार कीजिए जितने भी योनियां हैं वो है भोग योनि। उनके पास में कोई स्वतंत्रता नहीं है। भोग योनि में वो सुख और दुख को भोग कर सकते हैं। सुख दुख से ऊंचा उठ नहीं सकते। एक वृक्ष है, ठंडी के समय में उनको ठंडी सहन करना पड़ेगा, गर्मी के समय में गर्मी सहन करना पड़ेगा। तो ये भोग योनि है। और मनुष्य योनि जो है ये है साधन योनि, ये है कर्म योनि। और यहां पर भगवान ने कुछ स्वतंत्रता दी है। ये आदि है और अंत है। तो इसलिए ये जो योनियों की वो प्राप्त करता है जीव, इसके लिए एक जो मूल भूल है वो है लेना। और लेना भी इतने बाधक नहीं है जितने लेने की आशा है। लेने की इच्छा, लेने की आशा, ये मूल बाधक है। जो लेता है वो बंधन में पड़ता है और जो देता है वो ही मुक्ति को लाभ करता है। महाराज जी कहते अगर हम लेंगे तो जल में डूब जाएंगे, अगर हाथों से और लातों से जल को ऐसे पीटेंगे अर्थात जल को ऐसे करेंगे तो हम ऊपर आ जाएंगे। तो संसार में जीने का एक सुंदर तरीका है, सुंदर कला है, संसार से कुछ ले नहीं, संसार को देना। महाराज जी ने कहा संसार को मिली हुई वस्तु सामग्री पदार्थ सुख सुविधा संसार को दे देना यह कर्मयोग। प्रकृति से मिली ही प्रकृति को दे देना यह ज्ञान योग।
और मालिक भगवान है, भगवान को समर्पण कर लेना अपने आप को और सारी चीज को, यह भक्ति योग। मतलब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग का जो निष्कर्ष चीज है वो लेना नहीं है, देना। ध्यान गया ना? तीनों योग का जो निष्कर्ष वस्तु है वो है देना। हमको किसी से कुछ भी लेना ही नहीं। इसलिए कई बार हम कहते हमारी जो लेने की आदत है ना, दूसरे से ले लो, समाज से भी ले लो, परिवार से ले लो, आज प्रकृति से ले लो, यहां तक कि भी भगवान से ले लो। मंदिर जाते तो भी ले लो, कुछ ले लो, वहां से भी कुछ ले लो, वहां से भी कुछ ले लो। ये जो लेने की आदत है ना, इस आदत को सुधार करो। कोई वस्तु ले लेना ये इतनी खराब नहीं है, लेकिन लेने की जो इच्छा बनी रहती, लेने की आशा बनी रहती है। यदि कभी लेने का काम पड़े, लेना भी देने के लिए। यदि हम घर में पत्नी हैं या माँ हैं, बहन हैं, कोई भोजन कराते हैं, केवल उनको सुख देने के लिए हम भोजन करते हैं, उनको प्रसन्नता देने के लिए भोजन करते हैं, तो लिया क्या? लिया भोजन, और दिया क्या? दिया प्रसन्नता। समझ में आ रही है ना? हमने लिया कम और दिया ज्यादा। कल बताए थे बच्चों के लिए, बच्चों को कहते संत कौन है, साधक कौन है और सत्संग कौन है। जो संसार से लेता कम और देता ज्यादा, वो है सत्संगी, वो है साधक। और जो देता कम लेता ज्यादा, जो जितना लेगा वो इतना डूब जाएगा, और जो जितना देगा वो इतने तर जाएगा। वो केवल देने का पाठ। गीता जी में क्या है? त्याग और क्षमता। सेठ जी के एक लेख है ना, त्याग से भगवत प्राप्ति। और सेठ जी का जीवन देखो, भाई जी का जीवन देखो, किसी से कुछ लिया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात बताए, कोई चीज वस्तु को तो छोड़ देगा, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा को व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। इसकी सूक्ष्म इच्छा, सूक्ष्म लालसा अंदर में पड़ी रहती है। मुझे लोग सम्मान दे, मुझे बाबा कहे, मुझे अच्छा कहे, ये लालसा भीतर की इच्छा बनी रहती है। ऊपर में तो कहेगा कुछ नहीं है, लेकिन भीतर में बनी रहती है। ऊपर में कहेगा कृपा, और भीतर में सोचा मेरे करने से हुआ ना, मैं किया ना। अभिमान और ये भीतर से बनी रहती है। हमारे संत महापुरुषों को देखो, सेठ जी को देखो, भाई जी को देखो, महाराज जी को देखो, उन्होंने जीवन जी के बताया। उन्होंने किसी से कुछ लिया ही नहीं। आज महाराज जी का जीवन देखो, कुछ भी संसार में कोई समाधि अगर बनाता है तो संसार की इतनी जगह तो लिया ना, तो कहते इतनी जगह भी मेरे नाम पर नहीं है, ये गायों के लिए, पशुओं के लिए ये घास उगेंगे तो उनके काम आएंगे। देखो कितने दीर्घ दृष्टिकोण है। आज भारत रत्न उपाधि तक भी सम्मान वो भी भाई जी ने नहीं लिया। और सेठ जी की बात क्या बताएं कि भगवान भी मिल जाए तो पहले सबको मिले, फिर बाद में लास्ट में मुझे मिले। भगवान, हम अगर कोई वस्तु को छोड़ नहीं पाते, अगर कोई चीज कोई दे दे, उसके लिए भी हम कूद पड़ते, मुझे मिले, मुझे मिले, पहले मिले। और भगवान मिल रहे, लेकिन भगवान सबको मिले, फिर बाद में मुझे मिले। ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे आचार्यों ने, तीनों महापुरुष ने हमको त्याग का पाठ पढ़ाया। उनका जीवन त्याग, वैराग्य और अनुरागमय है। थोड़ा इसके कर लेते हैं। नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण।
आज का दिन हम सभी साधक साधिकाओं के लिए अविस्मरणीय दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है। विशेष करके इस बार तारीख और तिथि एक साथ में ही दोनों आ रहे हैं। सन 1985 और ये 2/9/2023, लगभग 19 साल के बाद में तिथि और तारीख एक बार समान आते हैं। तो ये 38वां जन्मदिन, 38वां प्रागट्य दिवस, 38वां जयंती, ये बड़ी प्रसन्नता के दिन है। इस दिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने गीता प्रेस से छपी हुई संजीवनी जब आकर मुरली मनोहर धोरा वहाँ पर प्राप्त हुए, मिलने के बाद महाराज जी बड़े प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ संत समुदाय को लेकर के, सत्संग को लेकर पूजा अर्चना, आरती, कीर्तन बड़े उत्साह के साथ किया था। क्यों? ये महाराज जी को पहले से ज्ञान था जे ये संजीवनी ही सब साधक साधिकाओं के मां रूप में सबकी पालन पोषण करेगी, ये सबके मार्गदर्शन कराएगी। इस संजीवनी कोई मामूली नहीं है। हम तो कहते महाराज जी के शरीर जाने के बाद में, अर्थात भगवान से मिलने के बाद में और जन जन में, साधक साधिकाओं में इस संजीवनी के प्रति भाव और बढ़ा है। और ये महाराज जी का अचल और सचल स्वरूप है। ये भक्त भगवान का युगल स्वरूप है। ये वाणी और महावाणी का सम्मिश्रण है। ये वाणी और महावाणी का सम्मिश्रण है। और इनके दर्शन, स्पर्श और भाव से कोई अगर दर्शन कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, इसके प्रति श्रद्धा भाव रखता है, पढ़ाई नहीं केवल श्रद्धा भाव रखता है, अध्ययन करता है, उसका कल्याण निश्चित है। और आज हम सभी साधक साधिकाएं बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से इस जन्मदिन का पालन करना है। कल बताया था सत्संग में, एक भगवान का, एक भक्तों का जन्मदिन ये वास्तव में जन्मदिन है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि दोनों का जन्मदिन मनाना उचित है। भगवान का जन्म साधारण नहीं है, भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। और जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उन्होंने कर्म के द्वारा, साधन के द्वारा अपने जन्म को दिव्य बना दिया। अर्थात जिस उद्देश्य लक्ष्य को लेकर मनुष्य जीवन मिला था भगवत प्राप्ति करने के लिए, महाराज जी कहते मनुष्य जीवन का दो ही सार बात है, सत्संग की दो ही सार बात है, संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो संसार की सेवा कर लिया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो उसका
जन्म लेना सफल हो गया। जिसलिए भगवान ने शरीर दिया था और वो उसी उद्देश्य को पूरा किया, और जो उद्देश्य को पूरा किया वो तो उत्तीर्ण हो गया है ना, वो तो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया। तो उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि आगे दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। भाई देखो, जैसे रॉयल मॉडल कहते हैं, जिनको देखने से हमको प्रेरणा मिलेगी, उन्होंने जीवन को आज सदुपयोग किया, उन्होंने जीवन को चरितार्थ किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए, समाज की सेवा के लिए जीवन जिया, हम भी उनके अनुसार करेंगे, ये परंपरा चलेगी। परंतु महाराज जी ने आज्ञा नहीं दी थी, महाराज जी ने इस चीज को पसंद नहीं किया था। तो महाराज जी की आज्ञा के अनुसार और उनकी प्रसन्नता के अनुसार हमको उनके सिद्धांत पर चलना है। शरीर का जो जन्मदिन है वो तो हम नहीं करते, केवल प्रणाम कर लेते हैं। परंतु वास्तव में जहां हम सभी का जन्मदिन देखा जाए तो साधक संजीवनी का जन्मदिन ये हम सभी लोगों का जन्मदिन है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि साधकों का जन्म तो हुआ ना ये तो महाराज जी का भी जन्मदिन है, क्योंकि ये अचल और सचल स्वरूप है, और ये भगवान के वाणी होने के नाते ये भगवान का भी जन्मदिन है, क्योंकि भगवान का जन्मदिन आप कभी भी मना सकते हैं। जैसे भागवत में हम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, कथा के अनुसार वो अष्टमी थोड़ी है, उस भाद्रपद अष्टमी थोड़ी है, लेकिन तिथि हम कथा के अनुसार आज भगवान का जन्मदिन मनाए। इस प्रकार साधक संजीवनी का जन्मदिन है और भगवान का भी जन्मदिन है, और देखा जाए तो ये हम सभी लोगों का जन्मदिन है। क्योंकि साधकों को जब जीवन मिलता है तब तो जन्मदिन असली जन्मदिन है। अभी तो शरीर का जन्मदिन था, लेकिन ये सभी का इसमें जीवन मिला, सबको वास्तव में सबका प्राण संचार हुआ, सबको मार्गदर्शन मिला, सबको साधन सामग्रियां मिली, इसलिए ये हमारा भी जन्मदिन है। तो बड़े उत्साह से, बड़े तत्परता से, बड़े प्रेम से देखो, पहले वृंदावन में संत समुदाय के द्वारा बड़े धूमधाम से 2 साल पहले इसका उत्सव मनाए थे, और अभी सूरत में हैं तो अभी भी ये उत्सव बड़े दिव्य आकार में सारे सत्संगियों के द्वारा और उस जुलूस के साथ में, पूजन आरती के साथ में हम ये उत्सव मनाएंगे। मेरा सबसे कहना है, जो जहां पर है, हमारे भारतवर्ष में, भारत के बाहर है, नेपाल में, विदेश में, जो जहां पर भी है सत्संगी भाई बहन, आज का दिन को बड़े उत्साह प्रेम के साथ में हमको साधक संजीवनी का पूजन, साधक संजीवनी का अर्चन और साधक संजीवनी का अध्ययन हम सबको करना है, और एक व्रत लेना है, एक नियम लेना है। आज से हमको पठन पाठन करना है, खुद पढ़ना है, दूसरे को पढ़ाना है, खुद ग्रहण करना है, दूसरे को देना है, ये भाव सबको रखना, सबको रखना। आज से एक नियम ने लेना। और तो हम कहते, हमारे जितने पुरानी सत्संगी साधक साधिकाएं हैं, मेरी एक इच्छा है, एक बार बैठ जाओ, मेरी एक इच्छाएं हैं, तो ये सबके व्यक्तिगत रूप में महाराज जी अपना हो जाए। जो पुराने हैं, मैं उनसे एक प्रार्थना करता हूं, वो व्यक्तिगत रूप में महाराज जी मेरे हैं, हमारे वस्त्र अलग है, हमारे शरीर की जैसे उपयोग करने वाली सामग्रियां अलग होती है, इस प्रकार हमारे जीवन में ये मेरे हैं। जैसे भगवान से अपनापन होने से कल्याण होता है, प्रेम होता है, आप अतिरिक्त नहीं समझना। यदि संजीवनी से किसका अपनापन हो जाएगा, उसको भगवत प्रेम मिल जाएगा। केवल संजीवनी से अपनापन कर ले, इसे भगवान मेरे, मैं केवल भगवान का हूं, आप कहोगे ये संजीवनी मेरी है, ये महाराज मेरे है। आप कह दो केवल महाराज मेरे है, ये भी भगवत प्रेम हो जाएगा। ये बहुत सुगम है। जैसे बता रहे, संतों की गोद में पड़े रहना। कल हमारी चर्चा हुई थी, भगवान का चरण, भगवान की शरणागति और स्वरूप स्थिति, ये संतों की आज्ञा में ही निहित है।
संतों की गोद में पड़े रहोगे तो स्वरूप स्थिति और शरणागति दोनों प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए संतों की वाणी ही संत है, ये संतों की अमर वाणी है। हमको संतों की जो आज्ञा, देखो संतों की छोटी सी आज्ञा ही अमर है और बड़ी सी आज्ञा भी अमर है। कोई भी जो आज्ञा हमको पालन करने में समर्थ, जो रुचिकर है, जो हम पालन कर सकते हैं, हम छोटी सी बात को मानना शुरू कर ले। कल बताए थे ना, अगर एक ये टावल है उसमें एक धागा को पकड़ लेंगे तो पूरे बस आ जाए, ऐसे महाराज जी कोई एक बात को अगर पकड़ लेंगे तो सारी बात हमारे जीवन में आ जाएगी। और महाराज जी ने तो हम सबको पकड़ के रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या पकड़ोगे? उन्होंने हमको सबको पकड़ के रखा, किसको नेत्र से पकड़ा, किसको बातों से पकड़ा, किसको हृदय से पकड़ा, किसको हाथों से पकड़ा, लेकिन पकड़ा सबको है। और ऐसा ग्रंथ, हम तो ग्रंथ कहने भी संकोच होता है। ये ना किताब है, ये ना ग्रंथ है, ये ना पुस्तक है। हम जो कहते, कभी नहीं कहते जे अरे संजीवनी लाओ, साधक संजीवनी लाओ। कभी हमारे घर में जैसे पिता माता है, वो एक इंसान है, माँ एक औरत है, लेकिन कभी नहीं कहते औरत को बुलाओ, औरत को बुलाओ, कि वो इंसान को बुलाओ, ऐसे थोड़ी कहते। पिताजी को बुलाओ, मां को बुलाओ, कहते हैं ना। परिवार में जब रहते कभी जानते ये इंसान है और ये औरत है। कभी अगर बाहर आदमी कहेगा क्या, अरे वो आदमी, वो भैया क्या करता है, वो औरत क्या करती है। लेकिन जो उनकी जो संतान होती है वो कभी नहीं कहेगा कि औरत को बुलाओ, कि मेरी माँ है, मेरी बहन है। इस प्रकार जो पुराने साधक है ये तो हमारे महाराज जी है, हमारी माँ है, हमारे मार्गदर्शक है। भाव परिवर्तन करो। जैसे भगवान के साथ में एक संबंध होने से इस सांसारिक संबंध, ये बंधन दूर हो जाता है। बंधन को दूर करने के लिए सत्य के साथ में संबंध जोड़ दो। वर्तमान समय में सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उनकी शरणागति क्या है। नया यंगस्टर अगर इसको समझ नहीं पाते, हम तो कहते हैं आप साधक संजीवनी से संबंध जोड़ दो। इनको कह दो ये मेरे महाराज जी है, ये मेरे मार्गदर्शक है। अगर महाराज जी शब्द आपको कोई समझ नहीं पाता, हम कहते ये मेरे मार्गदर्शक है, ये मेरे एडवाइजर है, ये मेरे सलाहकार है। इतने कोई सोच ले, ये मेरे सलाहकार है, मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। जैसे आपके पास में लाख रुपया पड़ा है, आपके पास में मोबाइल पड़ा है, एक बल होता है, लाख रुपया पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, तो कोई डर की बात नहीं है, मैं काम कर सकता हूं। इस प्रकार आपके पास में यदि महाराज जी इसी अचल सचल रूप में हैं, तो आपको सोचना चाहिए मेरे पास महाराज जी है, सत्य है, धर्म है, न्याय है और संत भगवंत है, तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा सब काम हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष रूप है, एक ज्ञान स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो है ना, ये हमारे वात्सल्य प्रदान करने वाली है। जैसे कहते ना, कोई मां के पास में ज्ञान है या भक्ति है, बच्चा नहीं देखता। बच्चे को अगर प्यार दुलार मिलता है, स्नेह मिलता है, बच्चा वहां आकर्षित हो जाता है। सही ना? नहीं तो पहले महाराज जी को, केवल महाराज जी को हम तो कहते, मेरी जो इच्छा है, मेरा जो भाव है, कोई पढ़े बहुत ऊंची बात है। अगर मैं तो कहता हूं कोई पढ़े वो बहुत ऊंची बात, केवल साधक संजीवनी अर्थात तो महाराज जी का दर्शन हो जाए इसी रूप में, उसका कल्याण निश्चित है। कोई स्पर्श कर ले, उसका कल्याण निश्चित है। संजीवनी का कोई स्पर्श कर ले, ये कारण ये साधारण नहीं है। ये महाराज जी की जो 102 वर्ष पर्यंत जो साधनाएं हैं, जो विचार है, जो भावनाएं हैं, इस सारे इसके अंतर्गत ही समा गए हैं। अर्थात महाराज जी का पंचभौतिक शरीर तो हमने गंगा किनार पर ही संस्कार कराए,
लेकिन महाराज जी की भावना, महाराज जी का विचार, महाराज जी का सिद्धांत ये कहीं नहीं है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत है। और जिनका सिद्धांत है, जिनका विचार है, जिनकी भावना है, वो तो वही हैं। अब विचार करो, तो ये संजीवनी आप कहेंगे अब दूसरे ग्रंथों क्यों नहीं कह रहे। इस बार हमारे थे माने ये संगोष्ठी में कि हमारे साधक भाइयों ने कहे आप संजीवनी को इतने महत्व देते और छोटी छोटी किताब को क्यों नहीं बता रहे। मैं कहे मैं बता नहीं रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। वो सब ग्रंथ के लिए भी कहता हूं, किताब के लिए भी कहता हूं, लेकिन ये ग्रंथ नहीं है, एक किताब नहीं है, ये महाराज जी है, ये भक्त और भगवंत है। क्योंकि आप सोचिए, वृक्ष की जड़ में अगर जल दोगे तो सारे वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। अगर महाराज जी मिल गए, एक साधे सब साधे, अगर एक साधक संजीवनी हमको मिल गई, एक महाराज जी मिल गए, हमारे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा, हमको सब कुछ मिल जाएगा। ये हम ग्रंथ से नहीं जोड़ रहे, ये हम संतों से जोड़ रहे हैं और भगवान से जोड़ रहे हैं। जो महाराज जी ने कहा था, मैं किसी व्यक्ति को अपने में लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यक्ति को भगवान में लगाने के लिए आया हूं। अब इस साधक संजीवनी में जो जोड़ रहे हैं, ये किसी व्यक्ति में नहीं है, कोई किताब में नहीं है, ये संत और भगवान भगवंत में अर्थात सत्य में ही जोड़ रहे हैं। और सत्य से जो सत्य का आश्रय ले लेता है, और देखो सच कह रहा हूं, हम सत्य का आश्रय ले, मेरी श्रद्धा के साथ में जाऊं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी श्रद्धा नहीं, मेरा भाव नहीं है, मैं केवल ऐसे अपना लिया। अब वो इतने कृपालु है, वो तो बहाना, एक भगवान का नाम बताए थे ना, बहानाखोर, इस बार बताए थे ना, उनको तो बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए। जैसे हमको बहाना चाहिए ना संसार में जाने के लिए, ऐसे उनको बहाना चाहिए, बहानाखोर नाम है उनका। तो महाराज जी भी कोई ना कोई बहाना चाहिए। देखो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे उन्होंने दर्शन किया ना, मुझे उन्होंने पकड़ा ना, मुझे उन्होंने साथ में रखा ना, इतने से काम हम बता रहे, वो अपना सारे काम वो कर लेंगे। केवल दर्शन कर लो, स्पर्श कर लो, पास में रखो, और आगे दर्शन स्पर्श पास में रखने के बाद में आप मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए। अगर हम किसी को कहेंगे तुम पढ़ो, वो डर जाता, मैं इतना कैसे पढ़ूं, मेरे से नहीं होगा। हम तो कहते कुछ नहीं करना, घर पे ले जाना, पास में रखना, प्रणाम कर लेना, दर्शन कर लेना। देखो सारे काम वो अपने आप कर लेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जो पुराने सत्संगी है, साधक है, मैं सबसे निवेदन करता हूं, ये व्यक्तिगत रूप में महाराज जी, क्योंकि ठाकुर जी कोई सर्वसाधारण नहीं होते। सर्वसाधारण सबके होते हुए भी प्रेम तब होता है जब अपनापन होता है, सही ना नहीं? सबके होते हुए प्रेम तब होता है। मां मेरी है, जब 5 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा मानता है पूरी की पूरी मां मेरी है, पूरा अधिकार जताता है, ऐसे घर पे तो एक है, हम सब पढ़ लेते हैं ना, ये मेरे महाराज है, मेरे अपने हैं, मेरे पास में हैं। और देखो आप अध्ययन करो, आप उससे अच्छी अच्छी बातें को निकालो। देखो और एक बात मन में आती है, ये 38वां हो गया, ठीक है ना, और 12 साल बाकी है 50 वर्ष में, और 12 साल बाकी है। तो हम सबके अंदर में एक जुनून होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। ये घर घर में, जन जन में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, इस सब के पास पहुंच जाए। महाराज जी ने हमारे लिए तो जीवन जिया है ना, नहीं? महाराज जी ने हमारे लिए इतने समय दिया। यदि उन्होंने हमको हमारे लिए इतने समय दिया, क्या 12 साल, हम कहते 12 साल उनको हम दे नहीं सकते? एक टारगेट तो बनाओ, 12 साल हम उनको देंगे। आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए, फैक्ट्री के लिए, व्यापार के लिए इतने काम करते हैं, और 12 साल केवल हम लगा देंगे ये सब के पास पहुंचे, अर्थात महाराज जी उसी रूप में पहुंच जाएंगे। जैसे हमारे घर में, दुकान में मूर्तियां हैं, हम मूर्ति को लाते, और लड्डू गोपाल को लाए वृंदावन से, कि कहां से लाए, कि संतों ने दिया, ला के कहे गोपाल जी आज से आप मेरे भाई हो, कि आप मेरे पति हो, कि मेरी माँ हो,
तो घर पे रख कर उनकी पूजा अर्चना करना शुरू किए। तो पहले मूर्ति थी, घर पे आने के बाद मूर्ति नहीं रही, आपका बेटा हो गया। भाव जुड़ते ही सजीवता आ गई। ये गीता प्रेस से छप रही है, समझ रहे ना। जैसे घर घर में जन जन में जाने के बाद में वो संजीवनी नहीं रही, केवल किताब नहीं रही, ये आपकी महाराज के रूप में, ये आपकी भावना के अनुसार ये जागृत चेतन के रूप में आपके साथ देंगे। आप कहेंगे लड्डू गोपाल तो पहले मूर्ति किसी कारीगर ने बनाया था, सांचे में पीतल को पिघाल के, लेकिन जब उनकी सेवा करते वो पीतल नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष सजीव रूप में, साकार रूप में आपके बेटे के रूप में रहते हैं। और उस प्रकार अनुभव होता है, भाव के अनुसार दर्शन होता है, स्वप्न में भी आते हैं, साक्षात्कार होता है। इस प्रकार ये ही महाराज जी है। और हम तो कहते इस कलयुग में, इस समय में भगवान की अपेक्षा संत यदि किसी के हाथ पकड़े, किसके साथ में है, उसका पतन, उसका दुर्गति कभी नहीं हो सकती है। महाराज जी बोलते थे ना कि दोहा, ये हरि ढूंढिया सब जगह मिले, हरिजन मिले ना कहीं। माने अगर हरि को ढूंढेंगे तो सब जगह है, लेकिन हरिजन, और हरिजन हरि ही देते हैं। हरि रिझे जग देते हैं, हरिजन हरि ही देते। अगर भगवान राजी हो जाएंगे तो क्या देंगे? अजी संसार मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा। अगर हरिजन, इसलिए कहता हूं हरिजन अगर महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? हमको हरि ही मिलेंगे। हरिजन हरि ही दे। इसलिए सबसे तो मैं कहता हूं हमारे महाराज जी है, बस ये हमको महाराज जी मिल गए तो हमको हरि निश्चित मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, कोई 1% भी संदेह नहीं है। इसलिए इनके प्रति अपनापन हो जाए और बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से, घर में कोई व्यक्तिगत हो तो घर में उत्सव मना लो। जैसे बर्थडे मनाते हैं अपने परिवार की, ये बर्थडे है, ये जन्मदिन है, ये प्रागट्य है। और हमारे भारत में सब जगह इस उत्सव को धूमधाम से मनाएं। और मेरे सबसे यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है। और सत्संगी बातें तो जय भगवद गीते हो मैया, जय भगवद गीते। हरिय कमल बिहारिणी प्रभु हिय कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा, मैया काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, ओ मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, हो मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमर जनी, ओ मैया नाशिनी तमर जनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी,
हरि रसिका सजनी जय जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी ओ मैया प्रभु मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी अखिल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे ओ मैया मात कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे जय जय भगवत गीते जय भगवत गीते ओ मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारी प्रभु कमल विहारी सुंदर सुपुनी के जय जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते संजीवनी 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 मेरी संजीवनी जय संजीवनी।